हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रोनिंग पेनी मॉडल से आगे ब्रिलियन जोन्स। तो क्रोनिंग पेनी मॉडल में बताता कि वन डायमेंशन लैटिस के लिए द एनर्जी डिसकंटिन्यूटीज विल अक्कर एट द पोजीशंस के इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई बाई ए। तो एन की वैल्यू होगी 1 2 3। तो अगर एन की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? प्लस माइनस पाई बाई ए, प्लस माइनस 2 पाई बाई ए, प्लस माइनस 3 पाई बाई ए। और हमने ब्रिलियन जोन में पहले ही पढ़ा था, अगर हमारी वैल्यू जो है कि लाई करती है किसके बीच में, माइनस पाई बाई ए से लेकर प्लस पाई बाई ए तक, तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट ब्रिलियन जोन, माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए। अब इस वैल्यू को जैसे पाई बाई ए से आगे 2 पाई बाई ए तक लेकर जाए, इसको माइनस पाई बाई ए से माइनस 2 पाई, तो ये हमारा बन जाएगा सेकंड ब्रिलियन जोन। इसके बीच का जो एरिया, इसको डायरेक्ट ये बोल सकते हैं के लाइंग बिटवीन माइनस 2 पाई बाई ए टू प्लस 2 पाई बाई ए। इसी तरह से थर्ड ब्रिलियन जोन के लिए हो जाएगा 3 पाई बाई ए प्लस माइनस। और जोन्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? जोन कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक लैटिस पॉइंट लेके चलेंगे। रियल में हम क्या करते हैं, ब्रिलियन जोन हमने पढ़ा था तो स्टार्टिंग में ये बताया था कि ब्रिलियन जोन क्या होता है। रियल में एक यूनिट सेल है रेसिप्रोकल लैटिस की, जैसे हम यूनिट सेल पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस की यूनिट सेल क्या है? ब्रिलियन जोन। तो हम एक लैटिस पॉइंट लेके चलेंगे। ब्रिलियन जोन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट में बताई थी, तो हम क्या करेंगे, जो विग्नर सीज सेल थी हमारी उसी तरह से है, एक लैटिस पॉइंट को ऑल नियर बाय लैटिस पॉइंट से अटैच कर देंगे। अब मान लेते हैं हमारे 4 पॉइंट हैं पी क्यू आर, ये इसके नियरेस्ट लैटिस पॉइंट से, तो हम इस पॉइंट को पी से, क्यू से, आर से और एस से मिला देंगे। उसके बाद हमने क्या किया था विग्नर सीज सेल में कि इसके मिड पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इसका मिड पॉइंट ये है, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पॉइंट का नीचे वाला क्या, ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, सभी के मिड पॉइंट, ये बीच में जो एरिया आ गया मिनिमम वॉल्यूम इनक्लूज जो है इसके अंदर, इसके परपेंडिकुलर्स के बीच में, इसको कहेंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन। सेकंड ब्रिलियन जोन के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड नियरेस्ट नेबर्स पॉइंट्स हैं उससे मिलाएंगे। अब हम क्या मान लेते हैं, किसी और पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ये जैसे मान ले हम कि जैसे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट कॉर्नर ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, तो हम इन सब से मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उनके ऊपर। तो ये क्या कह रहा है, हमने 4 पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं ई एफ जी एच, ई एफ जी और एच। रियल में क्या थे, ये पॉइंट कहाँ आए थे, जहाँ पर हमने मिड पॉइंट ड्रा किए थे पी क्यू और आर एस के, उसके पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग बने थे। तो अभी ये कह रहा है कि ई एफ जी एच, यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि इस पॉइंट को हमने वहाँ मिला दिया, तो इसका मिड पॉइंट है जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ई से पास होके, इसका मिड पॉइंट पास होगा आपका एफ से, इसका जी से, इसका एच से। अब इसने जो वॉल्यूम इनक्लोज की, इसको कहेंगे सेकंड ब्रिलियन जोन। लेकिन ध्यान क्या रखना, ये हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन था, इसके ऊपर ये इनक्लोज था, इसके अलावा ये जो एरिया बच गया इसके ऊपर, ये होगा हमारा सेकंड ब्रिलियन जोन। ऐसे ही नेक्स्ट वाले नियरेस्ट नेबर के साथ मिलाएंगे, फिर उनके मिड पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करके मिनिमम वॉल्यूम जहाँ पे इनक्लोज होगी उसको हम कहेंगे थर्ड ब्रिलियन जोन। इसे नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस इन ए बैंड। जैसे एनर्जी बैंड्स बन रहे तो उसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन क्या होंगे। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, क्रिस्टल मान लिया हमने, कंसिडर ए फाइनाइट क्रिस्टल ऑफ लेंथ एल, द फॉलोइंग पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये कह रहा है कि ये जो क्रिस्टल हमारा पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक कंडीशन क्या होगी, कोई भी एक फंक्शन है साइन एक्स, अगर इसके साथ पीरियोडिसिटी इसकी एल है तो साइन एक्स प्लस एल को क्या लिख सकते हैं, साई ऑफ एक्स, तो ये पीरियोडिक हो गया। अब ब्लोच फंक्शन से सोल्यूशन लिया था, एक्सपोनेंशियल में था, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स की जगह रख दिया एक्स प्लस एल, यू के ये पीरियोडिक फंक्शन था एक्स प्लस एल, तो पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, एल की, तो एक्स प्लस एल किस में चेंज हो जाएगा, आयोटा के एक्स यू के एक्स, तो पीरियोडिक फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो ये पीरियोडिसिटी होगी। नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस निकालने हैं, तो हम इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, जो हमारा वेव वेक्टर है वो, जो हम 2 पाई बाई लैम्डा लेते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा को लिख रहे हैं एल बाई एन, 2 पाई एन बाई एल, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन के लिए। एन क्या हो जाएगा, एल बाई 2 पाई, इधर आ जाएंगे दोनों, एल बाई 2 पाई इंटू के, एल बाई 2 पाई इंटू के, एन, एन हो गया हमारा एल बाई 2 पाई इंटू के। अब इससे अगर हम डी एन निकालेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन, डी एन क्या जाएंगे, एल इंटू डी के बाई 2 पाई। तो अब क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए ये वैल्यूज़ कहाँ से, जैसे हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन में निकाल लें कि कितने हमारे क्या होंगे पॉसिबल वेव फंक्शन, तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी लिमिट पता है हमें, माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए, तो एन क्या हो जाएगा, एल बाई 2 पाई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ये के की वैल्यू है डी के, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ पहुँच के हम
एन इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई, पाई बाई ए थी माइनस पाई, डी एन था, डी एन का एन हो जाएगा टोटल डी के पे अगर माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए लगाओगे के आ जाएगा, के में ये पुट करोगे तो पाई बाई ए माइनस माइनस पाई बाई, तो वैल्यू क्या जाएगी 2 पाई बाई ए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट एल बाई ए, एन इंटू ए को क्या लिख सकते हैं एल। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर किसी क्रिस्टल में एन यूनिट सेल्स है, देर आर इन द लेंथ एल ऑफ द क्रिस्टल, लेंथ एल में वी गेट एन ए इक्वल टू एल, तो स्मॉल एन की जगह जाएगा कैपिटल एल। कंपेयर कर देंगे दोनों को तो कैपिटल एन किसके बराबर आ गया स्मॉल एन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन इन एनर्जी बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल, जितने उसके अंदर यूनिट सेल बनेंगे उसके बराबर हो जाएगा। और टेकिंग इनटू अकाउंट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन वी कैन से दैट ईच बैंड कैन ऑक्यूपाइड बाय 2 n इलेक्ट्रॉन्स। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या था कि कोई एक भी स्टेट आपकी हो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकती है, इसलिए 2 n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कह रहा है, जैसे डी ब्रोगली वेव में पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वेव वेक्टर के सेम एज ग्रुप वेलोसिटी की, वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की वो सेम होगी ग्रुप वेलोसिटी की जितनी। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या थी, वी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के ओमेगा। अब ये ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, ई इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है, यहाँ से हमने ओमेगा निकाल लिया, ई बाई एच कट यहाँ रख दो, तो 1 बाई एच कट बार डी ई बाई डी के। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वेयर बाई 2m, पी को लिख सकते हैं एच कट इंटू के, तो एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई 2m। यहाँ से डी ई बाई डी के की वैल्यू निकाल दो, एच कट स्क्वेयर के जो रिस्पेक्ट तो 2 के ये हो जाएगा आपका 2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट, एच कट स्क्वेयर के इंटू एम। डी ई बाई डी के की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर रिजल्ट के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर यहाँ पे पुट कर दो, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा रिजल्ट बन जाएगा V इज इक्वल टू 1 बाई एच कट स्क्वेयर के बाई एम, एच कट से एक एच कट कैंसिल आउट, एच कट के बाई एम, एच कट इंटू के को क्या लिख सकते हैं पी बाई एम। तो ये हो गया एक तरह, ये आ गई हमारी वेलोसिटी पी बाई एम। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी हम मान के चलते हैं पी बाई एम। तो ये इन बैंड थ्योरी वेयर एज ई इज इन जनरल नॉट प्रोपोर्शनल टू के स्क्वेयर। अब ये डायग्राम बना रखे हैं दो, के विद रिस्पेक्ट ई और के बीच में, और वेलोसिटी और के बीच में, ठीक है। तो इसमें ए डायग्राम एनर्जी और तो कह रहा है कि एनर्जी इन जनरल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू के स्क्वेयर। तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है, लेकिन यहाँ तक इंक्रीज होकर ये फिर से डाउनवर्ड आएगा, मतलब ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वेयर है, क्योंकि ये सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए था, बैंड थ्योरी में एग्जैक्ट वाला रिजल्ट नहीं होगा। तो दूसरा क्या कह रहा है कि दिस वेरिएशन ई विद के वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी वी के ग्राफ ये नीचे वाला ये के ग्राफ। वी ऑब्जर्व दैट बॉटम एंड टॉप ऑफ द बैंड वेलोसिटी इज जीरो। कह रहा है कि जो बैंड है उसके टॉप में और बॉटम में दोनों जगह पर क्या होगी, वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी दोनों कंडीशंस में। वी आल्सो सी दैट वेलोसिटी इंक्रीजेज विद के, जैसे ही के इंक्रीज होगा हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा क्या आ गया, इसने क्या कहा, टॉप ऑफ द एंड, जैसे एक बैंड बनाया, तो बैंड कहाँ बना रहे हैं हम, रियल में ये बना रहे हैं, जैसे बैंड यहाँ से माइनस पाई ए से प्लस पाई गई, अगर इसको हम जीरो मान के चलेंगे डाउनवर्ड जा रहे, तो यहाँ पर भी जीरो और बॉटम पे भी टॉप पे भी, बीच में वेरी कर रही है, के साथ इंक्रीज कर रही है। मैक्सिमम कहाँ पर किया इसने, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया के इक्वल टू के नोट, ये के नोट है, तो इस पॉइंट पे क्या हमारी मैक्सिमम है, ये इसके अंदर बता रखा है। तो वेलोसिटी से आगे हमारा टॉपिक है इफेक्टिव मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कह रहा है कि वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो मैक्सिमम मास है, लेकिन जब वो क्या करती है क्रिस्टल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या है ट्रैवल करता है, तो उसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल इन जनरल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री मास से डिफरेंट होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा पोटेंशियल का भी, तो वो होगा उसका इफेक्टिव मास। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने एप्सिलॉन, व्हेन दिस फील्ड एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन फॉर ए स्मॉल टाइम के लिए अगर हमारी काम करेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी गेन कर लेगा। तो यहाँ पर जो हमारी डी ई एनर्जी की वैल्यू हमें डी ई किस तरह होगी, ई इंटू एप्सिलॉन इंटू डी एक्स। ये फोर्स काम कर रहा है इतनी लेंथ पे, एक तरह से वर्क डन के बराबर होती है एनर्जी, ये फोर्स ई इंटू एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डी एक्स। ई इंटू ई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो हम लिख सकते हैं डी एक्स को वी इंटू डी टी।
अब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की किसके बराबर थी, 1/h कट DE/dk। ये हमने पीछे वाले टॉपिक में निकाला है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्या इस v को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, 1/e एप्सिलॉन बाई h कट हो जाएगा DE/dk इंटू dt। तो वैल्यू क्या होगी, ये आ गया हमारा डी यहाँ पर, e इंटू एप्सिलॉन बाई h कट DE/dk। ये v की वैल्यू थी हमारी 1/h कट ये वाली इंटू dt। ये हो गया DE/, अब DE/dt की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो dk/dt की, ये dk है ये dt है, तो dk/dt निकालेंगे तो इधर ले आएंगे, de से de कैंसिल आउट, dk/dt किसके बराबर हो गया, e एप्सिलॉन बाई h कट। इसी इक्वेशन से आ गया हमारा वेलोसिटी इसके बराबर थी। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं अब हम। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv ये तो हो जाएगा d²e/dk और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन dv/dt। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन ये हो जाएगा 1/h कट, ऊपर तो हो जाएगा d²e, नीचे dk इंटू dt, टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसने क्या किया, इसको dk से मल्टीप्लाई कर दिया, dk से डिवाइड कर दिया, यही कर रखा है यहाँ पर, d²e/dk² dk/dt, डिवाइड और मल्टीप्लाई इसी टर्म से क्यों किया, ये हमने जैसे dk/dt की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, ये वैल्यू पुट कर देंगे अब इसके अंदर, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, e/h कट dk/dt रख दिया, h कट एक पहले से था तो e ये इलेक्ट्रिक फील्ड e/h कट स्क्वायर d²e/dk², ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन हो गया। एक जो नॉर्मल जो क्लासिकल रिजल्ट होता है, क्लासिकल रिजल्ट में क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स बाय मास। तो कह रहा है कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो मास क्या हो जाएगा, तो फोर्स E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है हमारा, क्यू ई की टर्म में निकालते हैं, ये फोर्स होता है, इसको कंपेयर, तो टर्म क्या बच गई बाय m, ये m के बराबर बच गई, तो m क्या हो जाएगा, नीचे वाला है h कट स्क्वेयर, ये ऊपर है एक तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई d²e/dk², तो हम क्या लिखेंगे, इफेक्टिव मास m स्टार इक्वल टू h कट स्क्वेयर d²e/dk² इनवर्स, क्योंकि m नीचे है, ये डायरेक्ट था, ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमारा इफेक्टिव मास है जो इस तरह से होगा। तो m0 हमारा क्या है, k का फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इफेक्टिव मास को। इंटरेस्टिंग फैक्ट, वी ऑब्जर्व दैट m स्टार जो इफेक्टिव मास है, m स्टार का मीनिंग इज पॉजिटिव इन लोअर हाफ एंड नेगेटिव इन दी अपर हाफ। ये लोअर हाफ है, इसके अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू है, और लोअर हाफ में ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग पोर्शंस में, लोअर और अपर हाफ में। m स्टार बिकम्स इनफाइनाइट एट इनफ्लेक्शन पॉइंट, ये है ये पॉइंट k इक्वल टू k0। अभी इस ग्राफ में भी दो चीज़ें बना रखी हैं, एक एफ के का ग्राफ ले रखा है आपका, एफ के टर्म डिफाइन करेंगे आगे, एफ के का k के साथ और m का k के साथ, ये मास के साथ है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एक तरह से, k इक्वल टू k0, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इन अपर हाफ द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज यूजुअली रिफर्ड टू एज ए होल। तो अपर हाफ में क्या कहेंगे, होल की तरह काम करेगा ये। इसमें हम बैंड्स भी बताते हैं कि बैंड्स आपके काम बनते हैं, एक लोअर हाफ होता है, एक अपर हाफ होता है। तो हमारी वैल्यू थी -π/a +π/a, इन पर डिसकंटिन्यू लाई करती है और इसी के ऊपर हमारे गैप सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होगा, इनफाइनाइट, और इससे आगे कैसे बिहेव करेगा ये पार्टिकल होल की तरह। अब एक क्वांटिटी फाइन की एफ के विच गिव्स ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सप्रेस कर दी m/m स्टार। रियल में मास क्या है और इफेक्टिव मास क्या है, m/h² d²/e/dk। ये क्या है, नीचे है m स्टार, इसलिए h² नीचे, इसका इन्वर्स हट जाएगा। तो ये क्वांटिटी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब ये क्या कह रहा है इसके साथ, इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन m स्टार इज लार्ज, m/m स्टार है तो m स्टार अगर लार्ज होगा तो f के क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, पार्टिकल ही जाएगी। और f के को इक्वल टू 1 कर दें, इसका मतलब क्या, m और m स्टार क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री, क्योंकि m इक्वल टू m स्टार का मतलब है कि मैक्सिमम मास है उसका। इफेक्टिव मास इज ए न्यू कॉन्सेप्ट विच इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद वेव पैकेट विद द पीरियोडिक लैटिस। तो ये था हमारा इफेक्टिव मास। इन मोस्ट कंडक्टर्स, कंडक्टर की बात कर रहा है, m इक्वल टू m स्टार, कंडक्टर के लिए कह रहा है कि वो उसका मास मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होगा। द बैंड इज ओनली पार्शली फिल्ड, बट इन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैविंग ऑलमोस्ट फिल्ड वैलेंस बैंड्स इफेक्टिव मास प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में इसका जो इफेक्टिव मास है उसका बड़ा रोल है।
द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव मास इज एबल टू अकाउंट फॉर कुछ प्रॉपर्टीज जो बता सकता है आई इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आई पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट के बारे में और पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताता है। कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है कि वो अपना जो बैंड है वो पार्शियली फील्ड है, और लेकिन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या आपके ऑलमोस्ट फील्ड वैलेंस बैंड है कि वैलेंस बैंड मोस्टली फील्ड है इसके अंदर आपके, तो इसलिए उसका इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर इसकी कंडक्शन है।